हरे कृष्णा दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र सागर अंक ज्योतिष फेस रीडिंग टैरो कार्ड एक्सपर्ट और एनर्जी हीलर अपने इस चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। दोस्तों, महाकाल के राज में वो संभव है जो किसी के राज में संभव नहीं है। दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूँ। आपको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद कि आप लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हो, उस पर लाइक शेयर और कमेंट कर रहे हो। उसके लिए आपका मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। और दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। पितरों के लिए जो जो चीज़ें की जाएं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं। तो जिस तरीके से पूरी पृथ्वी का भार उठाने के लिए महादेव ने पूरी सृष्टि में लोगों को निमित्त किया हुआ है, उसी तरीके से इस क्रम में मेरा एक सेशन चल रहा था काफ़ी समय से पहले, जिस सेशन में हम बात कर रहे थे कब, क्यों और कैसे। उस सेगमेंट में मैंने कई सारी वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट की हैं, बनाई हैं, और आज भी मैं एक विषय को लेके आपके सामने प्रस्तुत हूँ। पितृपक्ष को लेके लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि लोग जिनका मंथन नहीं कर पाते, जिन पे सोच नहीं पाते। तो मैं थोड़ा सा उस पर आपको प्रकाश डाले देता हूँ और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। एक अच्छी सी रेमेडी बताऊँगा, अगर आप वो करेंगे तो आपको बहुत लाभ होगा। दोस्तों, अगर आप शिव पुराण का अवलोकन करते हैं तो पूरी शिव पुराण पढ़ने के बाद में आपको 3 तत्वों की प्राप्ति होती है, जिसे कहते हैं रज, सत और तम। यानी ये एक प्रकार की प्रवृत्ति है, जैसे राजसी, सात्विक और तामसिक। तो ये 3 चीज़ों के तत्व को अगर आप जान पाते हैं तो आप जान पाते हैं कि ये शरीर क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है। तो जिस तरीके से हमारे पेट की भूख होती है, उसी तरीके से हमारी आत्मा की भूख होती है। आत्मा को आपके खाने से कोई लेना देना नहीं। जैसे भगवान को भूख होती है भाव की। भगवान केवल अगर आप किसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए अगर किसी महिला को प्रसन्न करना चाहते हैं, अगर आप उन्हें भद्दी भद्दी बातें बोलेंगे तो क्या वो आपसे प्रभावित होंगी? हाँ सर, नहीं होंगी। लेकिन अगर आप उनकी तारीफ करना शुरू कर दें तो उनके चेहरे पे स्माइल आनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से भक्त और भगवान का विषय है। दोस्तों, अगर आप भगवान को अपने मुखारविंद से बड़े ओज के साथ उन्हें सुमिरण करते हैं, उनका नाम लेते हैं, जैसे महादेव की अगर मैं बात करूं, करुणाकार, करुणा निधान, दीन बंधु, दयानाथ, भक्त वत्सल, तत्व श्रोमणि, योगी राज, परम राज, अनेकों नाम मेरे महादेव के, और उनके चरणों में दास का कोटि कोटि नमन, आपको बारंबार प्रणाम। क्योंकि अगर मैं अपनी खाल के जूते बना के भी दोस्तों किसी को प्रेजेंट करूं तो मैं अपने माँ बाप का ये जो उपकार है उसको नहीं भुला सकता। तो दोस्तों, ये सब क्रम चलता रहता है। पितृपक्ष में आप क्या करें? पितृपक्ष में वैसे तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी, लेकिन फिर मैं आज आपको एक नई चीज़ बताता हूँ कि अगर आप उसको करते हो तो आपके पितृ बहुत ज़्यादा तृप्त होते हैं। दोस्तों, क्या करना है आपको? जैसे आपकी डेली घर की रसोई होती है, उस रसोई में आपको जब तक आपका पितृपक्ष चल रहा है, ये 2 चीज़ों का रूटीन जरूर बना लेना। एक तो उसमें जब भी आप रात को सो रहे हो तो जो भी घर की महिलाएं हैं उनसे निवेदन है कि घर के झूठे बर्तन रसोई में ना रखें। दूसरा, हाथ पांव धो के आप सोएं, और जो आपका बिछावन है जिस पे आप सोते हो, बेडशीट है, वो वाइट कलर की होनी चाहिए। और 5 मिनट के लिए जब आप सो रहे हो तो ओम सर्व पितृदेवाय नमः का आप जाप कर सकते हो, एक माला कर सकते हो। अगर आप 5 माला या 1 माला डेली समर्पित करते हो अपने पितरों को, तो आपकी शरीर का जो ऊर्जा का लेवल है, कंसंट्रेशन की जो पावर है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगी। ये प्रमाणित बात बता रहा हूँ। यानी अगर आप अपने मन को स्थिर करना चाहते हो, फोकस करना चाहते हो, तो अपने इष्ट का सुमिरण करते हुए, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनके आप मतलब जो आपके आराध्य हैं, जिनकी आप आराधना करते हैं,
तो आप उनका ध्यान करने के बाद रात्रि में सोते वक्त अपने पितरों का ध्यान कीजिए, उनको कृतज्ञता जाहिर कीजिए, उनका आभार मानिए और उनको बोलिए, आप हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, आप अपनी करुणा और प्यार हम पे बनाए रखिए। अगर आप ये छोटा सा उपाय करते हैं, यानी रात को सारे काम निपटाने के बाद वाइट कलर की चादर बिछानी है, उस पे आपको लेटना है और जब आप रात्रि में लेट रहे हो अपना इष्ट का ध्यान करने के बाद आप कोई भी माला से, चाहे रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, कम से कम अगर एक माला का जाप करते हैं और ओम सर्वपितृ देवाय नमः का जाप करते हैं, और ये जाप करते वक्त आप ध्यान रखेंगे धरती पे आपको एक कोई भी पात्र ले लेना है, और ये अगर नीचे करें तो बहुत अच्छा होगा, नीचे ना कर पाएँ तो कोई दिक्कत नहीं है, बेड पे भी आप कर सकते हैं। तो ये जो है आप बूंदे लेके, पानी की बूंदें नीचे गिराइएगा और एक मंत्र आपको ज़रूर बोलना है। ये मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूँ। ओम इंद्राय नमः कह के ये 2 उंगली लेनी है, ओम इंद्राय नमः जल में ऐसे लगाना है और अपनी आँखों की इस भुट्टी पे यूँ लगाना है। ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम शुक्राय नमः। ये 2 मंत्र मैंने आपको बताए, ये 2 मंत्र कह के आप अपने जाप को शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास माला नहीं है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप अंदाज से ही कम से कम ये उंगलियों पे ये हमारी ये जो नंबर्स हैं इसके हिसाब से भी आप 108 नाम कम से कम कह सकते हैं। माचिस की तिल्लियाँ लेके भी आप 108 नाम कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं, करने के बाद में ये सारी माला आप अपने इष्ट को समर्पित कर देना कि हे प्रभु, जो मैंने जाप किया है, अगर मेरे शरीर में सामर्थ्य हो तो ये जाप मुझे मिले, और अगर ये मेरे शरीर में सामर्थ्य नहीं है तो ये जाप आप अपने पास संभाल के रख लें, क्योंकि जो भी आप पूजा पाठ करते हो तो कुछ आसुरी शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपके जाप को, आपकी पूजा को और ऊर्जा को खींच के ले जाते हैं, और आप बहुत पूजा कर रहे होते हो, आपको परिणाम नहीं मिलता, क्योंकि आप चीज़ों को अनलॉक और लॉक करना नहीं जानते। तो इसलिए सुरक्षा कवच लेना मैं आपको कल बताऊंगा, सुरक्षा कवच कैसे लेते हैं। तो आज आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको बताया कि पितरों का अगर आप ये जाप करते हैं ओम सर्व पितृ देवाय नमः, तो आपके सारे पितृ आपसे बहुत जल्दी तृप्त हो जाते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अगली वीडियो में फिर प्रस्तुत होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो पोस्ट को शेयर कीजिए और देखते रहिए। आप सभी का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। महादेव यूं ही कृपा बनाए रखे और आपके और मेरे सभी पितरों को मेरा नमन। सर्व पितृ देवाय नमः।